और अब खबर बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए की हुकूमत को बने अभी करीब 2 महीने ही हुए हैं कि इतने कलील अरसे में दोनों के बीच मनमुटाव और तनाज़ात की इत्तलात सामने आने लगी। अरुणाचल मामले के बाद रिश्तों में थोड़ी तलखी दराई है। आरजेडी के बदले तेवर से सियासी हलकों में कयास आराइयों का बाजार भी गर्म है। इस बीच आरजेडी लीडर श्याम रजक के दावे से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। श्याम रजक ने दावा किया है कि जेडीयू के 17 अरकान असेंबली आरजेडी के राब्ते में हैं। रजक के मुताबिक जेडीयू के अरकान असेंबली बीजेपी के तरीक़ेकार से नाराज है। वहीं जेडीयू लीडर राजीव रंजन का कहना है कि आरजेडी पहले अपने अरकान असेंबली को संभाले। जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों आतुर हैं, तो मैंने पहले ही बताया क्यों आतुर हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत हम चले आए, लेकिन हम लोग इसलिए रोके हुए हैं कि जो दल बदल कानून है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं कि अगर उसके परिधि के अंतर्गत किया जाए तो 25-26 एमएलए चाहिए, तो 17 एमएलए से तो होगा नहीं। दूसरा है कि उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हों वही लोग हमारे साथ आए। अरुणाचल को लेकर जदयू आहत जरूर है, लेकिन जदयू के विधायक नीतीश कुमार जी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित है और किसी के झांसे में वो नहीं आने जा रहा है। ये अलग बात है कि दावा करने वाले श्याम रजक भले ही ये कहते हैं कि 17 विधायक उनके संपर्क में है, दरअसल वो अपनी पार्टी के विधायकों को पहले संभाले जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली से खासे परेशान है और नाराज है। और चलिए सीधे रुख करेंगे बिहार का। हमारे साथ मौजूद है पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम। महफूज, कयास आराइयां यही की जा रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं अब बयानात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपसे तमाम तर तफसीलात चाहेंगे सियासत के ताल्लुक से, अभी वहां पर क्या कुछ हालात? श्याम रजक के बयान को अहम माना जा सकता है। जिस तरह से श्याम रजक ने कहा है कि 17 जेडीयू के एमएलए आरजेडी के संपर्क में हैं। हालांकि आरजेडी के जो दूसरे लीडर हैं, खासतौर से अगर कहें भाई वीरेंद्र ने इस बात को कहा है कि आरजेडी में जल्दी एक मीटिंग होगी जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा हम लोग करेंगे और नीतीश कुमार अगर चाहें तो वो कुछ फैसला कर सकते हैं। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाएं, तेजस्वी यादव को यहाँ वजीर आला बनाएं और खुद जो है मरकज की सियासत करें। तो एक तरह से कहें कि बिहार की सियासत में नया मोड़ आ सकता है। इस सिलसिले में सियासी दिग्गज और सियासी माहिरीन भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का काम करने का जो अंदाज रहा है वो प्रेशर में और दबाव में काम नहीं करते हैं। और नंबर के एतबार से जिस तरह से बिहार इंतखाबात का रिजल्ट आया तो नंबर के एतबार से जेडीयू के पास नंबर चूंकि कम आया है, अगर नंबर ज्यादा होता तो फिर नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस भी अलग होता, पार्टी का अंदाज भी अलग होता। और अरुणाचल में जो मामला हुआ है उसको लेकर जो है पार्टी ने यहाँ पटना में लगातार मीटिंग की है तमाम बड़े लीडरों के साथ में। यहाँ तक के जो कौमी सदर का ओहदा होता है नीतीश कुमार ने छोड़कर आरसीपी सिंह को वहां पे बैठाया है। और ये अब पार्टी एक तरह से तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जेडीयू नए अंदाज से अब काम करेगी और न सिर्फ बिहार में बल्कि मुल्की सतह पर पार्टी से लोगों को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो एक तरह से ये कहें कि जिस तरह से सियासी हलचल बिहार में है और बदलाव जिस तरह से हो रहा है, लेकिन महफूज ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम तर सियासी हालात से आप वहां पर वाकिफ हैं। जिस तरह से लगातार हम आरजेडी में देख रहे हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं बेइत्मीनानी देखी जा रही है। वहां पर भी हम लगातार देख रहे हैं कि जो पार्टी क़यादत है उससे अक्सर सीनियर लीडरान खुश नजर नहीं आ रहे। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में भी लोग जो है खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। जो बड़े लीडर हैं वो भी खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। यही बात है कि जेडीयू की जो मीटिंग हुई थी इसमें पार्टी का कमान भी बदल गया है और खुद आरसीपी सिंह ने बीजेपी को सुनाया काफी अरुणाचल के मामले पर और ये कहा कि
गठबंधन धर्म जो है बीजेपी को निभाना चाहिए और इस सिलसिले में जो है किसी तरह का अलायंस के मामले में जो है कोई प्रॉब्लम इस तरह का क्रिएट नहीं करना चाहिए बीजेपी को। तो बीजेपी को इंतबाह भी किया है। साथ में आपने ये भी देखा कि जेडीयू ने ये भी ऐलान किया है कि आइंदा जो भी इंतखाबात दूसरे सूबों में होंगे वहां बीजेपी अकेले इंतखाब में लड़ेगी, इत्तेहाद में शामिल नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये सियासी तजियाकार हैं, उनके सामने एक जो मंजरनामा आ रहा है बिहार की सियासत का, उसमें साफ तौर पर ये तस्वीर सामने आ रही है कि मुमकिन है जेडीयू के हाई कमान और आरजेडी के हाई कमान के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। मुमकिन है आने वाले वक्त में सियासी मंजरनामा कुछ बदल जाए, इससे भी इनकार नहीं है। तो तमाम चीजें हैं जो कि लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं। आपने कहा कि ये तो सियासत है और यहाँ पल में कुछ भी बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और